हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद a न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 14th of August, जो कि है फ्राइडे। कल मार्केट खुला है ना यार, 15 अगस्त को मार्केट बंद है, बट कल तो मार्केट खुला है क्या। हॉलीडेज, हॉलीडेज ये रहा एनएससी के हॉलीडेज। एक सेकंड, मई जून जुलाई 14 सितंबर आ गया यहाँ पे। ठीक है, सितंबर में नहीं, जून के बाद 21 मार्च, 15 अगस्त। 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन अपना मार्केट बंद रहेगा। देन फिर उसके बाद में 14 सितंबर को, राइट, उसके बाद में एक सेकंड रुको। दशहरा 20 अक्टूबर का, 21 का है यार दशहरा। इन लोगों ने ये गलत लिख रखा है शायद तक यहाँ पे। दिवाली भी प्रोबेबली गलत मेंशन्ड है। आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं क्यों दशहरा 21 तारीख का याद है यार। एनीवेज, जो भी है, कल मार्केट ओपन रहेगा, अच्छी बात है। अब की बार 15 अगस्त जो है ये सैटरडे को पड़ रही है। ठीक है, छुट्टी भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। ठीक है, कमेंट्स में कोई खास ऐसे क्वेश्चंस हैं नहीं, और आज आप लोगों ने मुझे उसके ऊपर भी, रेडिट के ऊपर भी ना, कोई ऐसे कोई बहुत भयंकर क्वेश्चंस भेजे नहीं है जो आंसर करे जा सके, है ना। इसके अलावा रूटर्स देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट रिट्रीट्स इन चाइना बट एआई बूम हेल्प्स इट कीप अ विंडो ओपन, है ना, अच्छी चीज़ है। Inside the Google executive moves that led big AI shuffle, Vantage Data Centers explores IPO, 100 billion valuation for sale. Trump promised a sex trafficking crackdown. His Justice Department hasn't delivered. क्या ही डिलीवर कर सकते हैं यार, ये जो बोलता है क्या ही करता है, कौन ही करता है यार, ये जो बोलता है वो चीज़ें। एक सेकंड। यस, हाँ। तो इसमें भी कोई खास ऐसी चीज़ नहीं है यार। ईरान यूएस मेक कंपीटिंग क्लेम्स ओवर कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मूज। इसका तो देखो अब है ना, वो वाला सा सीन हो चुका है कि जिस तरीके से ना अब रशिया यूक्रेन वॉर का वो होता है ना, कि अब वो इवेंट ऑब्सोलीट हो चुका है, तो उसका असर है ना अपने मार्केट के ऊपर पड़ना बंद हो चुका है, अनलेस एंड अनटिल कोई नया ही खतरनाक लेवल का ना एस्केलेशन ना हो जाए, कोई बहुत खतरनाक लेवल का एस्केलेशन ना हो जाए। उसके अलावा तो कोई और कोई ऐसी खास चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, खास चीज़ अभी ज़रूर हुई है एक, और वो चीज़ ये हुई है कि मैं इतनी देर से देख रहा था, वो चीज़ हुई है ये। ठीक है, अब ये अचानक से क्या मैटर हुआ है, क्या मैटर नहीं हुआ, ये मेरे को नहीं पता, पर मैं काफ़ी देर से ना इसको ट्रैक कर रहा था भाई, ऑयल को बहुत देर से ट्रैक कर रहा था मैं। ये वाला जो ना ऑर्डर ब्लॉक था, ये मार्क करके बैठा था। इसके अलावा यहाँ पे इसने फुल मिटिगेशन नहीं किया इसका, इसने ना हाफ मिटिगेशन ही किया, बट यहाँ पे ना इवनिंग स्टार बना के गिर गया। फिर यहाँ पे ना इसने ये वाला जो पॉइंट था, ये इसका पूरा का पूरा ना एफआरवीपी का पीओसी जोन था, जिसको मैंने मार्क कर रखा था। इस पीओसी जोन को यहाँ पे चैलेंज करके देन फिर उसके बाद में ना इसने पूरी सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट किया, एलटीआर करने के लिए भागा है यहाँ से। अब मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर है ना इतना खतरनाक लेवल का ना वो होगा, मतलब इतना खतरनाक लेवल का ना अब क्या बोलते हैं, ऑर्डर्स होंगे इसके अंदर, कि यहाँ से ना पलटेगा मार्केट। ठीक है, बट एनीवेज हमने शायद तक फ्यूचर सॉरी पास्ट में ना कभी ये ना ये वाला लेवल लगा भी रखा था, बट यहाँ से सेल साइड की लिक्विडिटी उठा करके अभी क्रूड ने जो रिकवरी दिखाई है ना, ये फिनोमिनल रिकवरी है। ठीक है, 3-3.5% के अराउंड की रिकवरी है ये ऑलमोस्ट, एंड इट इज़ अ बिग थिंग एज इन कि एकदम है ना इसने बिग थिंग इसलिए क्योंकि एकदम से ना इसने वीएसआर दिखाया है, और वीएसआर तुम लोगों को पता है कि वीएसआर बहुत बड़ी बात होती है। अभी अगर ये इस वाले इसके ऊपर आएगा ना, ये वाला तो देखो अब है ना वो हो चुका है, प्रॉपर्ली मिटिगेट हो चुका है, इसका कोई फ़ायदा नहीं रहा। ये वाला जो पीओसी लेवल है ना, जो पीओसी लेवल को ये खतरनाक तरीके से पीएस कर गया, तो यहाँ पे जितने भी ना वो बैठे हैं, सेलर्स बैठे हैं ना जो चिल्ला रहे हैं, उनको यहाँ पे निकालेगा। ये जैसे ही इनको निकालेगा ना, उसके बाद में ये ना यहाँ पे टारगेट करेगा अपने इन वाले हाईज़ को टारगेट करेगा यहाँ से एलटीआर करने के लिए। ये प्रोबेबली इसका साइन हो सकता है। ठीक है,
तो दिस इज़ अ गुड थिंग, बट लेट्स सी क्या होता है इसके अंदर। बाकी यार कुछ तो हुआ है अभी, कोई ना कोई तो मैटर वैटर तो हुआ है, कुछ ना कुछ ट्रम्प ने कोई किया होगा, नॉट रियली श्योर। मेरे को कमेंट करके बता देना यार तुम लोग। XAU USD देख लेते हैं, ठीक है। ये भाई जो गोल्ड है ना, मैं तुम लोगों को कहा था कि इसको ना अब इसको अब इंड्यूसमेंट ट्रीट करना शुरू कर दो। और अब देखो इसने ना यहाँ पे जानबूझ करके इंजीनियर करी है लिक्विडिटी, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है। और इस डबल बॉटम का ना ये अभी ना यहाँ पे कहीं ना कहीं से ना ये किसी ना किसी पॉइंट से ना ये पलटेगा और यहाँ से ना ये LTR करेगा। अब वो बता देता हूँ मैं किसी ना किस पॉइंट से पलटेगा ये यहाँ से। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है अपने पास में, फिबोनाची है ये, इसको लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा दो, ठीक है। सिंपल सी चीज़। ये वाला जो पूरा का पूरा फेयर वैल्यू गैप है मिटिगेटेड है और इसका रिएक्शन भी आ चुका है, ठीक है। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये काइंड ऑफ इनवर्स है, बट इसका जो रिएक्शन है वो अभी तक नहीं आया है ना। बट आई डोंट थिंक कि इतना आसानी से पलट जाएगा ये यहाँ से, मुझे नहीं लगता इतना आसानी से पलटेगा, ठीक है। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, इसका रिएक्शन आ चुका है। ये वाला जो शेल्फ है ये शेल्फ मिटिगेट हो चुका है कम्प्लीटली। बचा है तो वो है खाली ये वाला फेयर वैल्यू गैप, राइट। ये वाला फेयर वैल्यू गैप बचा है खाली। एक सेकंड रुको, बेरिश ओबी जोन बहुत सिंपल सादा सा है, मतलब यकीन नहीं हो रहा कि इतना सिंपल सादे से तरीके से मिल गया, बट स्टिल मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ से करेगा ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है ये इन्वर्स होकर के ना बना है यहाँ पे, तो मुझे ना इस पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। हाउएवर ये जो लेवल है ना इस पर बहुत भरोसा है भाई, इसको मार्क कर लेना। यहाँ से सेलिंग आ सकती है, यहाँ से ना अपने गोल्ड की पुट्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इस केस के अंदर, ठीक है। अगर ये इन्वर्स हो गया ना, ये वाला जोन इन्वर्स हो गया ना, अगर ग्रे वाला जो जोन है 4380.909 से लेकर के 4374.301 का जो जोन है, अगर ये इन्वर्स हो ना तो यहाँ से फिर कॉल साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हो बहुत छोटे से एसएल और छोटे से टारगेट के साथ में, ठीक है। XAG सिल्वर एग्जैक्ट सेम चीज़ सिल्वर कर रहा है, बट सिल्वर का थोड़ा सा पॉइंट अलग है यार। एग्जैक्टली सिल्वर का पॉइंट थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। सिल्वर के लिए ऊपर बहुत खतरनाक लेवल की लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। इसके अलावा US ऑयल, ठीक है। US ऑयल हम लोग देख ही चुके हैं, है ना। एंड लास्ट इज BTC इज हियर। क्या खतरनाक लिक्विडिटी इंजीनियर कर रहा है यार BTC, बहुत ही प्यारी लिक्विडिटी इंजीनियर कर रहा है यार, यहाँ पे मज़ा आ जाएगा यार। इसका क्या प्रॉब्लम भी तो यही होती है ना कि इसका ना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होता है ना BTC का, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन आता है जिस टाइम पे अपन लोग सो रहे होते हैं, उस टाइम पे इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन आता है, जिस टाइम पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन होता है ना उस टाइम पे। बट एनीवेज ये तो वैसे का वैसे ही है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हटाओ, अब आते हैं अपने प्यारे निफ्टी की तरफ, ठीक है। निफ्टी ने आज ठीक चीज़ करी यार, ठीक चीज़ एज इन के यहाँ पे खुलते के साथ ही ना अपने CAS के सारे ना उसको वो किया, क्या बोलते हैं, इग्नोर किया। जो भी CAS के गेंस है ना उनको वाइप आउट किया इसने पूरा का पूरा, ठीक है। और कल ना 12 अगस्त थी ना, कल हड़ताल थी वैसे तो ट्रेडर्स की, लेकिन तुम लोग को एक चीज़ बता दूँ मैं कि कल ट्रेडिंग इनफैक्ट ज़्यादा हुई थी मार्केट के अंदर, नॉर्मल डेटा से ज़्यादा ट्रेडिंग हुई थी कल। अब देखो ये लोग CAS को यूज़ किस तरीके से करने लग गए हैं कि ये लोग ना पंप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉल्स के प्राइसेस को इन्फ्लेट कर देंगे, कॉल्स को ना इन प्राइसेस के ऊपर बेच देंगे, और फिर उसके बाद में ना ये लोग वो कर देंगे मार्केट को यहाँ पे नेक्स्ट दिन है ना उसके गेंस को ना वो कर देंगे, वाइप आउट कर देंगे। एंड सेम चीज़ होती है कि वाइप आउट करने के बाद में इनको अच्छा खासा जो डीके है वो खाने को ना मिल जाता है यहाँ पे। जैसे कि आज का अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, ये देखो ये सारी की सारी जो है ना सारी ज़ीरो हो गई, देखो यहाँ पे।
कहाँ 268 पे अपने ऑर्डर्स प्लेस करे थे इन लोगों ने, है ना। और कहाँ ना देखो इन लोगों ने ऑलमोस्ट है ना 99% डीके जो है ना वो इन्जॉय किया। और यहाँ पे 1 रुपये पे ना अपने ऑर्डर्स जो थे ना इन लोगों ने, आज कितनी भयंकर हीरो जीरो हुई थी देखो मार्केट के अंदर। 1 रुपये पे ना अपने ऑर्डर्स यहाँ पे ना वो किए, सारे के सारे स्क्वायर ऑफ किए। और फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे 80 रुपये पे जा करके 3000% का। अब वो वाले चूते आ जाएंगे कि आज अगर आपने सेंसेक्स के 78,000 कॉल ऑप्शन के अंदर 1 लाख रुपए घुसाए होते तो वो 80 करोड़ रुपए होते। अरे माँ की चूत तुम्हारी चूतिया। उस पता किसको होता है कि यार इस ये 1 रुपये का ऑप्शन 80 रुपये हो जाएगा, कि झांट नहीं पता होता भाई, किसी को झांट नहीं पता होता। ऐसे चूतिया लोग मेरे को बहुत बेकार लगते हैं भाई, सच्ची में। आप 1,000 रुपये घुसा सकते हो, आप 10,000 रुपये घुसा सकते हो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, ठीक है। 10,000 रुपये कौन रिस्क कर सकता है अपनी एक ट्रेड के अंदर, जिसकी कैपिटल 10 लाख हो, क्योंकि उसके लिए 10,000 रुपये 1% हुआ उसकी कैपिटल का, समझ रहे हो। वो घुसा सकता है उसके अंदर, वैसे वाला टाइप्स। तो यही सब चीज़ें हैं। एनीवेज जाने दो यार। पहले देखो फर्स्ट हाफ के अंदर तो ना मार्केट जो था ना ये ना कॉल्स को ना डीके करवा रहा था, एंड देन फिर उसके बाद में ना ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक था ना जो कल अपन लोग लगाना भूल गए थे, ठीक है। इनवर्स पीओआई जोन था एक्चुअली, ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं था, इनवर्स पीओआई जोन था ये, ठीक है। और ये इनवर्स पीओआई जोन जो था इसने अच्छा खासा ना यहाँ पे ना सपोर्ट दिखाया। यहाँ पे ना कॉल्स के प्राइसेस को फिर से इन्फ्लेट किया इन लोगों ने, सारे के सारे जितने भी पुट बायर्स है ना, जो यहाँ पे ना इन सारे के सारे लेवल्स के ऊपर पुट्स बाय करके बैठे थे, इनका सबका खटाखट स्टॉप लॉस हिट किया। एंड देन स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में ना फिर यहाँ से ये आया, क्या बोलते हैं, फॉल आया। अब मैं इस वाले जोन को ना मैं मार्क करके बैठा था, पर ये वाली ट्रेड ना मेरे से मिस हो गई यार, बहुत बुरी तरीके से मिस हुई ये वाली ट्रेड। वो भी इस वजह से क्योंकि ना काइंड ऑफ ये वाली कैंडल थी, इसके बाद में जब ये वाली कैंडल आई ना तो प्योरली इस कैंडल के अंदर अपन को दिखाई दे रहा है कि यार यहाँ पे ना चेंज ऑफ डिलीवरी हो गई। लेकिन रेस्ट ऑफ द रेस्ट एक्सेप्शनल केसेस के यहाँ पे ना फिर भी ये लोग ऊपर खींच करके ले गए। तो मैंने पता है जब ये ऊपर खींच करके लेकर के गए ना इसको, तो इस टाइम पे ना मैंने खुद ने ही डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं यार नहीं लेते हैं ये वाली ट्रेड। वैसे भी ना गांड पट्टी चल रही है अभी, पूरे वीक के गेंस वाइप आउट हो गए उस दिन, तो मैंने वाली ट्रेड ली ही नहीं फिर उस केस में। देन फिर उसके बाद मैं नहाने चला गया। पर ठीक है जो भी है, वरना हो जाता कुछ ना कुछ अच्छा। हटा दो यार इन सब चीज़ों को। तो आज भाई दिक्कत ये हुई ना कि आज क्या कोई भी ना ढंग का लेवल है ही नहीं मार्क करने के लिए, क्योंकि ये लोग है ना निफ्टी के अंदर छोड़ते ही नहीं है। अभी निफ्टी फ्यूचर्स देखते हैं अगर अपन 25 अगस्त वाले, ये रहे अपने निफ्टी फ्यूचर्स, ठीक है। इसमें देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट लेवल है क्या कुछ ढंग का, कुछ तो मिले यार। इसमें उस तरीके की कैंडल्स ही नहीं बनती कि इसमें ना पता लगाया जा सके। एनीवेज एक चीज़ तो देखो उससे चलो ये समझ में आ गई कि फ्यूचर्स के अंदर है ना इस पॉइंट के नीचे ना बहुत तगड़े लेवल की वो है, बहुत तगड़े लेवल की लिक्विडिटी है इस पॉइंट के नीचे, ठीक है। तो इस लिक्विडिटी को ना मार्क कर लेना यार यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को मार्क करने का कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ो जाने दो इसको। इसको मार्क कर लेना, ये मार्क कर लो, ये जेन्युइन जोन है, ठीक है। और ये अच्छा ब्रेकर ब्लॉक बन भी सकता है यहाँ पे, इसको मार्क कर लेना। और बाकी कुछ नहीं है यार इस चीज़ के अंदर, ठीक है। एक बार है ना जाइंट्स देख लेता हूँ, उससे आइडिया हो जाएगा कि आज है ना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मार्केट के अंदर। रिलायंस जो सॉरी HDFC बैंक जो है, इसने पूरा दिन जो है ये कंसोलिडेशन के अंदर गुजार दिया। सिंपल सी चीज़ है, फुल डे कंसोलिडेशन हुआ है जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन लास्ट वाली जो कैंडल है ना, ये लास्ट वाली कैंडल बहुत ही ज़्यादा बेरिश है इसके अंदर। लास्ट 15 मिनट्स की वाली जो कैंडल है ना, ये बेरिश है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा बेरिश है, ये प्रॉब्लम है। एनीवेज जो भी है, मैं ना जब तक है ना ये जो HDFC बैंक है, ठीक है, जब तक ये इस पॉइंट के ऊपर है ना तब तक मेरे को डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे ना कोई अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन बैठा है वो करने के लिए, क्या बोलते हैं, बाइंग ऑर्डर्स इंजेक्ट करने के लिए, ठीक है।
राइट। ये अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है यार, वैसे यार बहुत बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक है ये, दिखाऊंगे तुम लोग को, मुझे फीलिंग आ रही है इसकी। हाँ यार ये अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है यार। यहाँ पे ना बेफालतू का कंसोलिडेशन नहीं हुआ, यहाँ पे वास्तव में हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, रियल में हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं यहाँ पे। इसकी गलती नहीं है कि ना ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली एक पीओआई कैंडल है और ये फ्यूचर में ना अच्छी ब्रेकर ब्लॉक बनेगी, ये वाली बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रेकर ब्लॉक बनेगी, इसकी मिस्टेक नहीं है ये। पर फिर भी क्रूशियल, वेरी क्रूशियल। एचडीएफसी बैंक को देख लेना, बैंक निफ्टी और ना निफ्टी का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। रिलायंस तो वैसे भी चुतिया भी कर रहा था आज मेरे हिसाब से, हाँ इसने मादर चुत इसी ने चुतिया किया है इस पूरा का पूरा। ये वाली ट्रेंड लाइन हटा देना यार, ठीक है। ट्रेंड लाइन के अलावा ना ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा देना, अब किसी काम का नहीं है। इसके अलावा इसने ना यहाँ से ना लिक्विडिटी भी स्वीप मारी है, और लिक्विडिटी स्वीप मार करके अब ना प्रोबेबली ये इसने जो एलटीटी किया है ना वो नीचे की साइड का किया है, अब ऊपर की साइड का ना ये देख रहा है। ऑल्दो इसने हमारे ना फेवरेबल जोन को ना वो नहीं किया अभी तक, टच नहीं किया, बट स्टिल देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन दिस। इसमें रहने दो यार, ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक इसमें मार्क मत करो, क्योंकि अपन ने ना स्विंग लेवल का ऑर्डर ब्लॉक है ना ऊपर की साइड में मार्क कर रखा है, इसे मार्क ही मत करो, रहने दो। निफ्टी बैंक देख लेते हैं, उसके बाद में आइडिया हो जाएगा क्या सीन है क्या नहीं है। इसको हटा दो अब, ठीक है, रिमूव दिस। ट्रेंड लाइन हमारी वो नहीं हुई, टच नहीं हुई ट्रेंड लाइन, वरना अगर टच होती तो फिर उस केस में रिएक्शन देखने को मिलता कुछ ना कुछ। मुंह में ले ले बहन छू, ये मेरा बॉस है ना, बहन का लबड़ा पूरे दिन भर पीछे पड़ा रहता है भाई। एक तो क्या आजकल ये भी तो ज़माना आ गया ना कि आप है ना किसी को ढंग का काम भी नहीं करके दे सकते, क्योंकि आपने ढंग का काम करके दे दिया ना तो फिर वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिलाई हो जाते हैं यार। माँ की चूत इसकी, यार भेड़ की चूत, ये क्या हो रहा है रे यार, ऐसी ऐसी कैंडल्स बन रही है यार, ऐसी ऐसी कैंडल्स बन रही है मादर चूत एकदम ही, मतलब अपने मार्केट को यार ख़त्म ही कर दिया रे यार इन लोगों ने, बहन चूत पूरा ही ख़त्म कर दिया लिटरली। बैंक निफ्टी बुलिश ही है यार अभी तक, बैंक निफ्टी का ध्यान रखना, बैंक निफ्टी बुलिश ही है। और कल मैं तुम लोगों को ना ये चीज़ बतानी भूल गया था यार, कल जल्दबाजी के अंदर है ना, कल बहुत जल्दी उगर के रखी थी, कल मैं ये चीज़ बतानी ही भूल गया तुम लोगों को। यार एक बात बताओ, कल मेरे को ना कुछ लोग, मैंने तुम लोग का रिप्लाई कर दिया है रेडिट के ऊपर, जिन जिन लोगों ने ना मेरे को वो किया था, टेक्स्ट किया था, ठीक है, उनका रिप्लाई किया मैंने, जिन जिन लोगों ने वाइस वर्सा थ्योरी के इससे ना पैसा कमाया। काफ़ी सारे लोगों ने रीच आउट किया था कि यार एक तो ना ये यहाँ पे जहाँ पे 700 की पुट ने ना फर्स्ट कैंडल है ना ऐसी बनाई थी ना, इस कैंडल के अंदर ही ट्रेड ले लिया था और यहाँ पे ना एग्जिट कर दिया था। और दो लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया था कि सर यहाँ पे जब ये वाले ट्रिपल टॉप बने थे तो उस टाइम पे ना वो करी थी, क्या बोलते हैं, कॉल बाय करी थी इस वाइस वर्सा थ्योरी के हिसाब से। तो यार कल तो डिस्कस करना भूल गया था, बट आज ना ये बढ़िया चीज़ हुई। एंड देन उसके अलावा आज भी ना यहाँ पे ना एग्जैक्ट अपने इंड्यूसमेंट लेवल से यहाँ पे ना एग्जैक्ट ट्रिपल टॉप बने, एंड देन फिर उसके बाद में यहाँ पे ना इसने रिएक्शन दिखाया है। सो इट इज़ वेरी नाइस, मतलब बढ़िया काम कर रही है ये इस पॉइंट के ऊपर। बट ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन स्टिल अनमिटिगेटेड है। और उसके अलावा ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, मतलब ये वाला जो बर्स्ट आया था ना 9:15 वाली जो कैंडल थी, ये वाला बर्स्ट आया था एग्जैक्ट इस वाले जोन के ना मिटिगेट होने के बाद में, समझ रहे हो। तो एक चीज़ समझ लेना कि 24,700 की जो पुट है ना, इसका जो एंड गोल है ना, वो एंड गोल ये वाला स्टैक है, ये वाला कंसोलिडेशन जो है ना, ये इसका एंड गोल है। वो एंड गोल नहीं है, वो एक बार के लिए हो सकता है फिर भी, है ना, लेकिन इसने इसको मिटिगेट किया तब जाकर के ये वाला रिएक्शन आया था। तो इसको ना अब तुम लोग हटा सकते हो, क्योंकि ये एक बार के लिए तो मिटिगेट हो चुका है। अब है ना ये जो पॉइंट है ना, ये इंड्यूसमेंट की तरह ही काम करेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली ना ये इसी पॉइंट से ना उठ जाएगा यहाँ से, या फिर इसी पॉइंट से ना अपने को रिएक्शन देगा ये। मैं तुम लोग को ये बोलने की कोशिश नहीं कर रहा। हो सकता है कि जब तक है ना 24,700 तक है ना मार्केट पहुँचे, तब तक है ना थीटा डी के ना इसको गलाते गलाते है ना 4 रुपये 5 रुपये 40 रुपये तक ले जाए, है ना।
सब्सिक्वेंट स्ट्राइक्स जो होती हैं, मतलब अपकमिंग स्ट्राइक्स जो होती है ऊपर की साइड में, उन स्ट्राइक्स को ना नोटिस करते रहना। अगर किसी अप्रोप्रिएट स्ट्राइक के अंदर ये वाला जोन का मिटिगेशन दिखाई दे जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस फटाफट एग्जिट करते हैं, उस टाइम पे पुट्स बाय कर सकते हो या कॉल सेल कर सकते हो। वो वाली थिंकिंग है मेरी। और इसके अलावा ये ना क्या बहुत हेल्दी वे में ऊपर जा रहा है, ठीक है। हेल्दी वे एज इन सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे ना ये हमारा लास्ट पॉइंट था, जिस पॉइंट पे ना वो हुआ था BOS हुआ था, है ना। इस पॉइंट पे इसने BOS करने से मना कर दिया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है। और इस वेव के अंदर हुआ चेंज ऑफ करेक्टर। अभी चेंज ऑफ करेक्टर करवाया था इस पॉइंट ने, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट ने ना चेंज ऑफ करेक्टर करवाया था, राइट। लेकिन असली जो MSS हुआ है वो हुआ है इस पॉइंट से लेकर के, यहाँ से हुआ है असली MSS। और देखो ऊपर गया, बढ़िया वो लिया, क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर गया, बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट लिया। अब अगर कल है ना इसने ये 227 का लेवल या फिर इस नीचे की 253 के नीचे की जो लिक्विडिटी है ना, अगर इसको चैलेंज नहीं किया ना कल इसने, है ना, और ये इन ट्रिपल टॉप के ऊपर जो सेलर्स हैं, और इन ट्रिपल टॉप के ऊपर जो सेलर्स हैं, अगर इनको ना वो करने के लिए गया, ये यहाँ पे चैलेंज करने के लिए गया, तो समझ जाना कि भाई एक बार के लिए समझ जाना कि मार्केट जो मैंने कहानी बोली थी कि अगस्त के सेकंड हाफ के अंदर है ना मार्केट वो रहेगा, बेरिश रहेगा, वो वाली कहानी सच होने वाली है, ठीक है। और फिर भी उस केस में पुट्स कैरी फॉरवर्ड अपन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो आइडिया नहीं है। और US ऑयल जो है ये 3.5% रिकवर कर चुका है, तो तुम लोग इसका मतलब तो समझ ही सकते हो कि US ऑयल का फ़र्क किस तरीके से पड़ता है निफ्टी के ऊपर, ठीक है। ये एंड देन ये थी हमारी कॉल, ठीक है। इसका मैं फिर भी मानता हूँ यार कि इसके अंदर है ना थोड़ा खतरनाक लेवल का ट्रैप बना था, बट स्टिल ये वाली फर्स्ट कैंडल के बाद में जब ये टूटा था ना, तो इस टाइम पे ना वो किया जा सकता था, क्या बोलते हैं, बाय किया जा सकता था। और यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉटम, यहाँ पे डबल बॉटम, लिक्विडिटी स्वीप एंड देन फिर उसके बाद में ना एक्यूट यहाँ से वो अपसाइड रैली। अब इस पॉइंट पे ऑर्डर ब्लॉक था, इसके बेसिस पे देखो जो मैंने ना आज तुम लोग को ट्रेड बताई थी ना, जो निफ्टी के अंदर मैंने बोला तुम लोग को ट्रेड मिस हो गई, वो इसके बेसिस पे हुई थी। इस ये शेल्फ के अंदर पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक था, मिटिगेट किया, पूरा का पूरा वाइप आउट किया, एंड वाइप आउट करने के बाद में अपने पास में अच्छा रिएक्शन आया इसका, ठीक है। देन फिर उसके बाद में वापस रीमिटिगेट करने के लिए गया, एंड रीमिटिगेट के बाद में भी अपने पास में ना बढ़िया रिएक्शन आया इसका, लेकिन CA इसकी वजह से पूरी स्थिति हो जाती है यार इसकी, तो कोई मज़ा ही नहीं आता, ऐसा सीन है, ठीक है। मैं भी यार क्या टाइम पास कर रहा हूँ यार, बैंड चूत मार्केट चूत गया तो फिर पता नहीं हर कुछ ही उल्टी सीधी चीज़ें बताई जा रहा हूँ तुम लोग को। एनीवेज जो भी है, काम की तो नॉलेज थी, बट स्टिल 4 सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 4 सिनेरियो में से मोस्ट लाइकली सिनेरियो जो है, आजकल यार कोई मोस्ट लाइकली बचा ही नहीं है भाई, हर जगह फ्लैट ओपनिंग ही होती है, काय का मोस्ट लाइकली बताऊँ यार मैं तुम लोग को। 4 सिनेरियो वैसे ही सुन लो तुम लोग, ठीक है। यहीं पे ओपन होगा, फिर 4 सिनेरियो बचे नहीं वैसे तो, 2 ही बचे, यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे ओपन होकर के ना सबसे पहली चीज़ तो देखो, ये अगर है ना ये इसको पहले अप्रोच करे ना, तो समझ जाना कि मार्केट पहले इस साइड की ना बाय साइड की लिक्विडिटी उठाना चाहता है, और बाय साइड की लिक्विडिटी तब उठाना चाहता है जब मार्केट को खुद को ना सेलिंग साइड में जाना होता है, समझ रहे हो। यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी उठाएगा, हो सकता है कि ना ये यहाँ तक भी चला जाए, या फिर है ना ट्रेंड लाइन को भी चैलेंज कर दे, कहीं से भी पलट सकता है। सिर्फ MSS का वेट करते रहना, या फिर चेंजर डिलीवरी का वेट करते रहना तुम लोग उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन ये होगा कि जैसे मान लो कि अगर यहीं कहीं पे खुलता है, और यहीं कहीं पे खुलने के बाद में ना अगर ये नीचे की साइड में है ना जाना शुरू कर दे, या फिर नीचे की साइड में है ना डंप होना शुरू कर दे, और ये ट्रिपल बॉटम जो है ना, जो फ्यूचर्स के अंदर भी है और स्पॉट के ऊपर भी है, काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर टाइप जो है ये, है ना। अगर इस हेड एंड शोल्डर की लिक्विडिटी उठाता है, और अपने इस वाले पॉइंट को ना अगर ये यहाँ से इस वाले पॉइंट को अगर यहाँ से चैलेंज करता है, तो समझ जाना कि पुट्स है ना अपने जो अपनी इस वीक की पुट्स है, मतलब जो ट्यूसडे को आने वाली पुट्स है ना, वो अपने हाईज़ के ऑर्डर ब्लॉक्स को मिटिगेट करने के लिए जा रही है, और वहाँ से ओवर डेटा शिफ्ट होगा, और ओवर डेटा शिफ्ट होकर के अपर लेवल्स की जो पुट है ना वो सेल होने वाली है। ध्यान रखना उस चीज़ का, सिंपल सी चीज़ है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अपने को ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये 2 सिनेरियो हैं। ओवर डेटा देख लो फटाफट से, उसके बाद में आप लोग चले जाना, मज़े करना। 5 डेज यहाँ पे ओवर डेटा जो है, कॉल वाले हल्के से ज़्यादा भरी हैं, 32 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है। लास्ट के 1 घंटे के अंदर देखोगे तो लास्ट के 1 घंटे के अंदर पुट वाले जो हैं ये लोग है ना ज़्यादा निकल करके गए हैं, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर कॉल वाले ज़्यादा निकल करके भागे हैं, एंड लास्ट के 5 मिनट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो पुट की साइड में ज़्यादा एडिशंस है, कॉल की साइड में तो मामूली 75,000 कॉन्ट्रैक्ट से ऐड हुए हैं खाली, ठीक है। बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी फुल डे के अंदर काफ़ी बेरिश
ओवर डेटा के हिसाब से तो बेरिश है, लास्ट के 1 घंटे के हिसाब से अगर अपन देखें तो बुलिश है। 58,000 वालों की बहुत गंदी फट गई, 1,58,000 कॉन्टैक्ट जो हैं वो स्क्वायर ऑफ हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। 15 मिनट्स में कॉलोवाई ज़्यादा निकला है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखनी है यार मेरे को यार, क्या चल रहा है HDFC बैंक की OI के अंदर, क्या सीन क्या है इसका, कहानी क्या है इसकी। बराबर चल रहा है मामला सब कुछ। क्या ये लोग अगस्त में क्या स्ट्रेडल्स बना करके बैठेंगे लोग, भयंकर लेवल की क्या करके बैठे हैं यार। फुल डे के अंदर अगर अपन आज देखें तो जो 800 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं, है ना। और 780 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे 2,32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं। बहुत अच्छी चीज़ है यार, ये तो बढ़िया चीज़ है। लास्ट के 1 घंटे में क्या सीन, ओह ये तो कहानी बदल गई। लास्ट के 1 घंटे में हुआ है ये वाला खेल खाली पूरा, और लास्ट के 1 घंटे के अंदर है ना 730 वाली जो स्ट्राइक है उसमें भी ना 2,24,000 के अराउंड वही खाली हुआ है। अच्छी बात है यार, ये तो बढ़िया बात है। इट्स अ नाइस थिंग ब्लडी, इट्स अ वेरी नाइस थिंग ब्लडी। लास्ट के 15 मिनट्स में HDFC बैंक बुलिश है ब्रो। बैंक निफ्टी को कहाँ से बेरिश बोल सकता हूँ मैं, HDFC बैंक बुलिश है, रिलायंस बुलिश है, कहाँ से बोलूँ इनको बेरिश में, पता नहीं यार। ऑयल मादरचोद ऊपर जा रहा है, ये दोनों बुलिश हो रहे हैं, इनकी गांड मरने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसको तो भाई इंटरनेशनल खिलाड़ी चलाते हैं, ये तो फिर भी अपने इंडिया का इंडेक्स है, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई, बहुत बड़ी चीज़ है ये तो ये था यार एनालिसिस पूरा का पूरा, ठीक है। इसको ऐसे कैसे लगा लेना अपने अपने चार्ट्स के ऊपर, और ऐसे कैसे फॉलो करना, ठीक है। बाकी मेरी बातों को मत मानना, मैं कोई नहीं हूँ, ठीक है। आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग एट ऑल भाई, है ना। अगर कुछ मानना ही है तो मानना रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, protect your capital very 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 fiercely guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching guys.